सो वेलकम बैक। सभी को नमस्ते। आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मास हीलिंग। उसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा कर्म को समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है और हमें उस कर्म के लिए हीलिंग क्यों करनी होगी। कर्म का मतलब है क्रिया, क्रिया का मतलब है एक्शन। हमने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं जन्मों जन्मों में, चाहे मनुष्य अवतार में, चाहे हम जानवर की अवस्था में थे, हमने एक्शन लिए हैं। तो लोगों को लगता है कर्म मतलब पाप। पाप नहीं है, वो एक क्रिया है, एक कर्ता भाव है जो हमने किया है। हमने किया कुछ कारण के वजह से। पहला कारण है अज्ञानता। हमें ज्ञान नहीं था इसलिए हमने कर्म किए। दूसरा, हमें ज्ञान पाने के लिए हमने कर्म किए। तीसरा, हमारे पास ज्ञान तो आ गया लेकिन अनुभव नहीं था इसलिए हमने कर्म किए। चौथा, हमें अहंकार आ गया हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का, इसलिए हमने कर्म किए। और पांचवा, हमारे जितने भी आत्माएं हमसे जुड़े हैं, जिनके साथ हमें कोई अनुभव लेना बाकी है या उन्हें कुछ अनुभव देना बाकी है, उसके लिए हमने ये कर्म किया है। तो कुल मिला के ये 5 कारण है जिसके वजह से हम कर्म करते हैं। अब ये जो कर्म है ये 4 चीज़ों पे आधारित है। पहला, समय, टाइम। हम अलग अलग समय पे अलग अलग कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा, प्लेस, जगह। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर्म करते हैं। कहीं पढ़ाई करते हैं, कहीं ध्यान करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं फंक्शन ओकेशन अटेंड करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं। ये अलग अलग जगहें हैं। तीसरा, व्यक्ति। अलग अलग व्यक्तियों के साथ हम अलग अलग कर्म करते हैं क्योंकि हमें अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग अनुभव लेना है और अलग अलग ज्ञान लेना है उनसे। और चौथा, ऑब्जेक्ट। अलग अलग साधनों का हमें अनुभव लेना है, इसलिए हम कर्म करते हैं। जैसे आजकल हम मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। शायद इतना हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया था ये सारी टेक्निकल चीज़ों का। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है: समय, जगह, व्यक्ति और वस्तु। ये 4 चीज़ों पे हमें करना होता है। अब हुआ क्या है कि हमारा जो कर्म है ये क्लोजर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। रिश्तों में कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं हमने पूरा ज्ञान नहीं लिया है, कहीं पूरा हमने अनुभव नहीं लिया है, कहीं हमने अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। तो इसलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसी आत्माओं को हम आकर्षित करते हैं जिनके साथ हमारा अधूरा कर्म रह गया है, जिनके साथ हमारा लेसन्स अधूरे रह गए हैं। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ लोगों के लिए हमने सकारात्मक छवियां बनाई है, अपने अंदर पॉजिटिव छवियां बनाई है। ये मेरा गुरु है, ये मेरा अच्छा भाई है, बहन है, अच्छे माता पिता है। हमने उनके साथ एक अच्छे व्यवहार किए हैं और उन्होंने हमारे साथ अच्छे व्यवहार किए हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसे शायद हम अटैचमेंट भी कहते हैं। दूसरा, हम उन लोगों के साथ जुड़े हैं जिनके साथ हमने अच्छे व्यवहार नहीं किए या उन्होंने हमारे साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए, तो वो मात्रा ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आज हम जो भी हीलिंग करने वाले हैं, मास हीलिंग करेंगे, सारे उन लोगों के लिए करेंगे जिनके साथ हमने अज्ञानता के साथ व्यवहार किया या हमने अहंकार के साथ व्यवहार किया। हमने जो भी दुष्व्यवहार किए हैं, जो भी गलत हमने उनके साथ किया है, तो हम वो फॉरगिवनेस सीख करेंगे आज उनके साथ। और जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किए हैं और हमने उस चीज़ को गांठ बांध ली है, हमने उसको पकड़ लिया है हमारे मन में, हमारे हृदय में, आज हम उन्हें रिलीज़ करेंगे क्योंकि वो शायद हमें अनुभव लेना था। जैसे कभी हम सोल्जर रहेंगे तो शायद दुश्मनों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमें ख़त्म कर दिया,
तो हमने उनकी छवियां पकड़ के रखी है, अरे इसने मुझे मार दिया, तो हम इस जन्म में उस आत्मा को फिर से आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और हम उनसे बदला लेंगे। अब ये तो कोई पिछले जन्म का था, उसे वो मारना ज़रूरी था क्योंकि वो और कोई देश के लिए था और हम और किसी देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज वही जो आत्मा है, कहीं हमारा हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है या बिजनेस पार्टनर है, और हमारा ये जो रिवेंज एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं उस रिश्तों को तकलीफ़ दे रहा है। तो हमें आज उसे फॉरगिव करना है, बिकॉज जब तक हम एक दूसरे को मुक्त नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, या हम उनसे फॉरगिवनेस नहीं मांगेंगे, सीख नहीं करेंगे, तब तक ना तो वो फ्री हो सकता है ना तो हम फ्री हो सकते हैं। हमने जितने भी जाने अनजाने में कर्म किए हैं, जैनिज़्म में तो इतना कहते हैं कि हम जो सांसें लेते हैं उसमें भी हम कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, उसमें भी हमारा कर्म बनता है। तो इसलिए आपने देखा कि जैन जो साधु संत होते हैं वो 4 महीने बारिश के वक्त पैदल नहीं चलते ताकि काफ़ी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारे, और वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। वो नहाते भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है हम नहाएंगे तो पानी में भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी मर सकते हैं। उनके खाने पदार्थ में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो जो भी ज़मीन के नीचे चीज़ें हैं उसे नहीं खाते क्योंकि उसमें काफ़ी जीव जंतु मर जाते हैं, तो उसमें भी कर्म बांधते हैं। अब हम तो ये सब चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज सांसें लेना ज़रूरी है, चलना फिरना ज़रूरी है, खान पान करना ज़रूरी है। तो आज हम उन आत्माओं से भी, जो भी कीड़े मकोड़े थे, जो भी इंसेक्ट्स थे, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स जो भी थे, वायरस जो भी थे, जिनको जाने अनजाने में हमने तकलीफ़ दी है, या हमने जो प्रकृति को डैमेज किया है, नेचर को डैमेज किया है जाने अनजाने में या स्वार्थ के वजह से, हम आज उनसे भी मास हीलिंग करेंगे। मास हीलिंग का मतलब ये है कि हमें जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है, जो चीज़ हमारे प्रगति को रोक रही है, जो हमारे प्रोग्रेस को रोक रही है, आज हम एक जगह पे बैठे हैं, हमारा प्रोग्रेस रुका हुआ है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, हमें रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो कर्म किए हैं उसने हमें बंदिश बना दिया है। तो आज हम उन सभी से माफ़ी मांगेंगे, सभी को हील करेंगे। जो लोग हीलिंग सीखे हैं वो सिंबल से करेंगे, जो लोग हीलिंग नहीं सीखे हैं वो वाइट लाइट एनर्जी से करेंगे, वो अपने गुरुओं से, अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हीलिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें हृदय से करना है, हमें दिल से उन्हें फ्री करना है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर देवी देवता का ही आह्वान करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर मंत्र का ही आह्वान करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से माफ़ी करनी है और दिल से माफ़ी मांगनी भी है, सिर्फ करनी नहीं है, मांगनी भी है। तो इस मेडिटेशन में, इस प्रतिक्रिया में, जब भी आपको लगे कि अचानक किसी का चेहरा आपके सामने आ गया है, इसका मतलब उसका कर्म आपके साथ बहुत सख्त है, आपके अचेतन मन में उसकी छवि है, तो इमीडिएटली उसे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको अपने कुछ गुनाह याद आते हैं, अपनी कुछ गलतियां याद आती है, अपने जो भी अज्ञानता के वजह से या अहंकार के वजह से जो भी गलतियां आपको याद आती है, उसको इमीडिएटली वहीं के वहीं हीलिंग के वक्त सुधार लें, ताकि ये पैटर्न हम तोड़ें और हम आगे इस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। हमने काफ़ी चीज़ें देखी है मर्मा थेरेपी में कि भाई हमें कोई पॉइंट्स, काफ़ी दर्द जो भी हमें तकलीफ़ देती है मेडिटेशन में जाने के लिए, तो उस चीज़ को भी हम मुक्त कर देंगे। बिकॉज ये सारे ब्लॉकेजेस, सारे कंजेशंस, चाहे चक्र में है, नाड़ियों में है, मेरिडियंस में है, या ऑरा में है, या माइंड में है, या बॉडी सोमेटिक मेमोरीज़ में है, हमें उसको आज पूरी तरह से रिलीज़ करना है। तो आइए हम आज इस प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और आज जो आपको एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज़ ये कभी आपने नहीं किया था आज तक, तो आप छोटी मोटी लाइटें लेके हीलिंग मेडिटेशन करते थे। आज हम पूरी सूर्य के प्रकाश को लेने वाले हैं, और जितना प्रकाश लेंगे उतना प्रकाश हम अपने जीवन में भी निर्माण करेंगे, और अपने साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे सगे संबंधियां हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, हम सबको वो रोशनी प्रदान करेंगे, उनको हम स्प्रेड करेंगे। बिकॉज़ हम यहाँ पे 200-250 लोग हैं, लेकिन
ये पूरी विश्व की जो पॉपुलेशन है वो अनगणित है। तो हम कोशिश करेंगे आज के दिन कि जितना हो सके हम मैक्सिमम सोल्स को आज हम एनलाइटन करें। समझ में? ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। होप सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए मास हीलिंग का क्या करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।